आज आए हुए सभी बच्चे जो सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट के प्रांगण में उपस्थित हैं और इस संस्थान के विद्यार्थी हैं, आप लोगों को जानकारी भी होगा कि आज किस उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर को हम लोग हर वर्ष पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन का हम शिक्षक और हमारे बच्चे सभी इंतजार करते हैं। खास करके पूरे भागलपुर में सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट का नाम इस दिन तो जरूर याद किया जाता है। सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट के रिजल्ट का इंतजार सभी लोगों को होता है, हम शिक्षक बंधुओं को भी होता है, हमारे मीडिया कर्मी लोग चाहे प्रिंट मीडिया के हों या जितने भी तरह के मीडिया कर्मी के भाई लोग हैं, बंधु लोग हैं, सभी का इंतजार रहता है। और आज आप जैसे बच्चों के मेहनत के बदौलत आज आपको पता होगा या आपके यदि पेरेंट्स भागलपुर से जुड़े होंगे तो एक समय था कि भागलपुर में 12 से 14 जिला के बच्चे आकर के पढ़ते थे, लेकिन जिस समय से लॉकडाउन पीरियड आया और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का समय आ गया, वह एक ऐसा समय था जिस समय की बच्चे को भी ऑनलाइन की सही जानकारी नहीं थी। हम जैसे शिक्षक में से बहुत सारे शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास की जानकारी भी नहीं थी, यहां तक नहीं पता था कि क्लास कैसे संचालित हो। उस कठिन परिस्थिति को झेलते हुए ऑनलाइन में बच्चों को क्लास उपलब्ध कराया गया और हमारे बच्चे उस परिस्थिति को भी झेले और अच्छा रिजल्ट दिया और परचम लहराया। आज इस ऑनलाइन क्लास से इतना तो जरूर फायदा हुआ, अलग बात है कि कोरोना काल भारत और पूरे विश्व में एक बहुत ही दुखदाई काल था, लेकिन फिर भी इतना सा तो हुआ कि ऑनलाइन क्लास में इतना सा तो हुआ कि एक नया मुकाम पाया शिक्षा जगत। आज भागलपुर को कम से कम बिहार के हर जिला के बच्चे जानते हैं और भागलपुर में खास करके सीएनएम केमिस्ट्री को तो हर जिला के बच्चे जानते हैं और उसी का परिणाम है कि ऑफलाइन तो ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट रिजल्ट देने में पीछे नहीं हटा। और 2019 में इसका आगाज गुलाम सरवर के रूप में बिहार बोर्ड के 4th टॉपर के रूप में हुआ था। 2020 हो, 2021 हो, 2022 हो या 2023 हो, जब से लॉकडाउन पीरियड आया, ऑफलाइन के साथ साथ हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी जबरदस्त प्रदर्शन किए और इस बार तो संजोग ऐसा रहा कि ऑफलाइन वाले बच्चे का तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन हमारे ऑनलाइन बच्चों में से एक बच्चे अभिषेक राज, जिसके नाम से आप परिचित हैं, और आज सिर्फ आपको उनके फेस से रूबरू होना है और थोड़ी देर में हम आप लोगों को मिलवाएंगे। तो वो आप भी जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड में 5वां स्थान पाया और आप सभी बच्चों के बीच वह रहेंगे, आपके बड़े भाई हैं, उनसे आप लोग जानकारी लेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, किस तरह से हमारा अच्छा रिजल्ट हो सकता है।
तो ठीक है, तो इस तरह से आप लोग गवाह हैं आज के इस कार्यक्रम के, और हमारे बीच बहुत सारे जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक पधार चुके हैं, और भी बच्चे अभी अगल बगल के संस्थान में प्रोग्राम चल रहा है। जैसे जैसे बच्चे का वहां से मैंने प्रोग्राम समाप्त होगा, बच्चे आते जाएंगे। हम लोग चूंकि विलंब ज्यादा ना हो, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे मुख्य अतिथि वही हैं जो रहते हैं, और वह उनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, वह खुद एक परिचय है। उनका नाम ही एक परिचय है भागलपुर के लिए, भागलपुर के मान और सम्मान के लिए। साथ ही साथ वो हमारे परम मित्र हैं और हमारे विषय से ही हैं, है ना, और आप जानते ही होंगे उनको। और उनके लिए एक छोटा सा बात हम चाहेंगे, 2 शब्द बोले। रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है। रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है, जब महफिल में आप सा कोई कदम रखता है। तो हम अनुरोध करेंगे कि राकेश सर मंच पर आए। और हम सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट के बच्चे के तरफ से सर को अभिवादन करते हैं बुके देकर। और अभी और भी हमारे अतिथि आएंगे, हमारे बहुत सारे सर आएंगे, उन लोगों को भी मिलवाएंगे, आप लोग उनसे भी परिचित हैं। प्लस सुपर 31 के जेई और नीट बैच के बच्चे भी आएंगे, कुछ आ भी चुके हैं, ठीक है, कुछ आ भी चुके हैं, और वो बच्चे भी आमंत्रित हैं आप लोगों के बीच, ताकि आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि जेई और नीट की पढ़ाई कैसी चल रही है। और उसको 3 महीना इंतजार करने दीजिए, देखिएगा कि वो कैसे कह देगा कि हम क्रैक करके दिखाएंगे। और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आज टॉपर सम्मान समारोह करते हैं, तो हमारे लिए एक फिर वह दिन आएगा जबकि जेई और नीट के लिए एक अलग सम्मान समारोह आयोजित करना पड़ेगा। तो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले दीप प्रज्वलन कार्यक्रम होना बहुत आवश्यक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि के अलावा, अभी सभी बच्चे तो नहीं आए, लेकिन जितने भी बच्चे आए उनके अभिभावक, उनको दीप प्रज्वलन में हम आमंत्रित करते हैं, और सभी मिलकर के पहले दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सामने बढ़ गई सर। और आप लोगों के सामने मैं 2 शब्द रखने जा रहा हूँ, जो भी त्रुटियां होगी क्षमा करेंगे। आज हम लोगों को बड़े हर्ष की बात है, इस हॉल में उपस्थित होने का मौका मिला। ये गुरुओं का देन है, ये गुरु का देन है, और मेरी बच्ची की मेहनत है। बच्ची की मेहनत नहीं करती, गुरु का जिस तरह का किया है उस तरह का अभी नहीं रहती, तो हम लोग आज यहाँ में पहुंच पाते। बहुत हजार हम लोग किसान का आदमी है, तो खड़े सर्विस होल्डर या तो हम लोग धन देती बिजनेस वाले नहीं है, किसान आदमी, और किसान का बच्ची यदि यहाँ पहुंचा दिया हम लोगों को और पहुंच रहा है, लोग तो गुरु का हम लोग को सबसे बड़ी आशीर्वाद है। गुरु का हम लोग नाम सुनते थे और मौका मिल गया आज हम पहुंचने का, और वहां हम लोग यूट्यूब पर देखते थे। गुरु
सीएनएम सर का नाम हम लोग व्यक्तिगत मिल गए और वहाँ सुनते थे, यूट्यूब पर देखते थे, हम भी ध्यान से सुनते थे आखिर सर क्या पढ़ाते हैं। हम भी चूंकि पढ़े लिखे हैं तो उतना नहीं साइंस का, लेकिन आर्ट्स का तो पढ़े है। लेकिन एक बात मैं जरूर आप लोगों का कहूंगा, ये कभी कहता था इंग्लिश में कि टाइगर टाइगर बर्नियर टाइगर एट नाइट इन द फॉरेस्ट। बाघ का जो सो आंख उस तरह का चमकता है, उस तरह का आप लोगों को माइंड चमकना चाहिए। और माइंड चमकने साथ साथ इतने शब्द को कह करके मैं अंतिम वापस लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप ही जैसे बच्चों के पेरेंट्स गार्जियन थे और देखिए कितना उनको खुशी है। और आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए और इसी तरह यदि हर अभिभावक आकर के इस तरह से हमको दिल से दुआ दे तो हम आसमान छूने से पीछे नहीं हटेंगे। एक ये नन्हे फूल महकते हैं, ये नन्हे फूल महकते हैं जब ईश्वर की नीली छतरी तनती है। ये नन्हे फूल महकते हैं जब ईश्वर की नीली छतरी तनती है। इन नन्हे फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। तो हम चाहेंगे कि अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और इसलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और पुरस्कार वितरण प्रोग्राम भी शुरू होगा। लेकिन उससे पहले हमारे मुख्य अतिथि से हम आपको रूबरू तो कराएंगे, लेकिन पहले उनसे हमको आदेश लेना होगा कि क्या कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आज खुशी की यह बात है कि भागलपुर का नाम सिर्फ आज भागलपुर आसपास 13 जिला में ही नहीं रहा, ये बिहार के हर कोने तक पहुंच चुका है। क्योंकि जब से ये जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट सामने आया है, गांव में बैठा हुआ, हर कोने में बैठा हुआ बच्चा इससे लाभान्वित हो रहा है। और ये आप इसको इस रूप में आप लेना शुरू कीजिए कि आजादी से लेकर 2011 तक कोई भी साल ऐसा नहीं था जहां से भागलपुर का स्थान, खासकर टीएनवी कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज या मारवाड़ी कॉलेज से 1 to 3 रैंक ना होता था। ग्लोबल सिस्टम चला, 11 से लेकर 17-18 तक एक ऐसा सिचुएशन आया जहां से डिफरेंट जगहों से बच्चे टॉप करना शुरू किए। 19 एक ईयर आया जो हम बार बार धन्यवाद, दो सर का बहुत जोरदार धन्यवाद देते हैं। 19 से लेकर और आज तक खासकर सीएनएम सर और वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में जेपी उजाला सर ने जो एक कॉम्बिनेशन तैयार किया, भागलपुर में वो टॉपर वापस आना शुरू हो गए। 19 में आया था 4th रैंक, लास्ट ईयर फिर था हम लोग के पास क्या 5th रैंक था सर लास्ट ईयर, 5th 4th 5th, हाँ तीन बच्चे, 5th 6th 7 बच्चे थे, 5th 6th 7 बच्चे थे। ये जो चीजें आना शुरू हुआ तो ये दिखा रहा है कि हम लोग कहां तक पहुंच रहे हैं। सेंटर वाइज जो सिस्टम था कि सिर्फ टीएनवी कॉलेज से ही टॉपर आएगा, ऐसा नहीं हो रहा था। हालांकि आज के डेट में बिहार का सबसे अच्छा क्लीन स्टूडेंट टीएनवी कॉलेज में पढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसएम कॉलेज में पढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसको आप क्वेश्चन जांचने, कॉपी जांचने का फॉल्ट कहिए या कुछ और ऐसा सेटिंग कहिए जिसके वजह से एक खास कोड सिस्टम में नंबर ऑफ मार्क्स क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। और भागलपुर के जिला के फर्स्ट टॉपर भी यहीं से बिलोंग कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट क्यों जा रहा है, इसके पीछे का रीजन आप समझिए। होता क्या है, एक पढ़ाई सिलेबस स्टार्ट करना, दूसरा आप देखते होंगे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर से खासकर बच्चों पर ज्यादा फोकस हो जाना, क्वेश्चन पैटर्न पर तैयारी करना, उस तैयारी पर जोर देना, यह बहुत जरूरी होता है। और ये भागलपुर में इसको आश्चर्य कहिए कि जैसे हम भी केमिस्ट्री से, सर भी केमिस्ट्री से हैं, हम लोगों में एक तालमेल बनता है
कि किस तरह का क्वेश्चन सेटिंग होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, वैसा एक फ्रेमवर्क हम लोग को सामने रखना है बच्चों को, जिससे आउटपुट निकलना शुरू हो जाए। और आज देखिए कि भागलपुर में सुपर 31 की कल्पना विभिन्न टीचरों के सहयोग से संभव कैसे हो पाया। बिना एसोसिएशन का तो संभव नहीं हो पाता। तो ये दिखाता है कि तालमेल जरूरी है, और ये तालमेल बच्चों के बीच में भी बनना बहुत जरूरी है कि कोई पढ़ रहा है उससे प्रेरित हो, कोई पढ़ रहा है तो उससे प्रेरित होइए कि वो क्यों पढ़ रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, तो उसके पीछे झांकेंगे। माहौल बनाना है पढ़ने का, पूरी तरह से जो इन्वायरमेंट जो है वो पढ़ाई के ऊपर डेडिकेशन कर देना है। एक बात और बता देते हैं, ये सब चीजें अभी प्रोग्राम चालू करेंगे तो और बताते जाएंगे। जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, इस बार एग्जाम दे दिए हैं, उनका अभी कुछ दिन के बाद सुपर 31 या आज ही हो सकता है शाम में, या हो सकता है आपको कल एक अनाउंसमेंट जाएगा एक टेस्ट का। उस टेस्ट में जो अपेयर होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जेई का और नीट का प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। चला ऐसा प्रोग्राम से आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये तो हमारे बच्चे पहले से भी जानते हैं कि सीएनएम केमिस्ट्री में पढ़ने का क्या क्या नियम है, और हम थोड़ी देर में सब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जरूरी है कि हम सब श्रेय खुद ले रहे हैं, लेकिन बच्चे के सफलता का सबसे पहला श्रेय उनके प्रथम गुरु को जाना चाहिए, और उनके प्रथम गुरु होते हैं मां और पिताजी। तो माता और पिता या उसके रूप में उन कुछ बच्चे के अभिभावक भी आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि बच्चे का सम्मान करवाना, तो वो तो बच्चा का सम्मान हम करें या बच्चा हमारा सम्मान करे, वो तो हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला सम्मान उस माता पिता को या उसके अभिभावक को होना चाहिए जिन्होंने ऐसे संस्कारी बच्चे को लालन पालन करके इस योग्य बनाया कि आज हमारा भी नाम ऊंचा हुआ। तो हम चाहेंगे कि एक एक करके हम बुलाएंगे। तो सबसे पहले जो बिहार बोर्ड के 5th टॉपर हैं अभिषेक जी, उनके पिताजी और हमारे भाई समान जो उनके पिताजी हैं, सबसे पहले उनको हम अंग वस्त्र से सम्मानित करना चाहेंगे और सम्मानित करेंगे हमारे राकेश सर। भाई जल्दी नहीं, आइए और आगे जी। और दिल करता है कि ऐसा ही भाई मिले हमेशा और इनसे गले लग जाए। अब हम चाहेंगे अभिषेक राज जी के पिताजी से, उनके माता से हम बहुत आग्रह किए थे कि आप लोग जरूर सभी आइए ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे, हमारे बच्चे भी सीख लें कि नहीं मम्मी पापा का कितना बड़ा भूमिका होता है और ये माता पिता कितना कष्ट करके बच्चे को पढ़ाते हैं। आप भी सीख ले सकते हैं कि देखिए कितने पिताजी अपने बच्चे के प्रति समर्पित हैं पढ़ाने के लिए। और हम चाहेंगे कि अभिषेक जी की माता श्री आए और उनको भी अंग वस्त्र से सम्मानित किया जाए। अभिषेक जी के मामा जी भी आए हुए हैं। पिछले बार भी यह संयोग प्राप्त हुआ था जब पवन कुमार 6 टॉपर था, तो उनके
पिताजी भी आए थे, उसके मामा जी भी आए थे। मामा जी में 2 माँ का प्यार है, आप समझ सकते हैं, एक माँ नहीं 2 माँ का प्यार है। और यदि आज वो मामा जी भी आए हैं तो अहोभाग्य हमारे, हम चाहेंगे कि वह भी आए और अंग वस्त्र से उनको भी सम्मानित किया जाए। अब हम चाहेंगे, हम जिस परिसर में हम लोग यहां पढ़ाई करते हैं, इस परिसर के जो माने हमारे मित्र भी हैं, हमारे संबंधी भी हैं, और मालिकाना हक जिनका इस परिसर का है, हमारे आदरणीय विनोद महतो जी, वो आएंगे और आरा जिला का जो 3rd टॉपर है त्रिदेव कुमार, उनके पिताजी को सम्मानित करेंगे। हमारे बीच एक बच्ची है जिसका नाम जूली कुमारी है, उनके पिताजी भी आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि उनसे आप रूबरू हो चुके हैं, लेकिन उस समय परिचित नहीं थे, अब हम परिचित हो गए कि उनके पिताजी हैं। हम चाहेंगे कि वह भी मंच पर आए। राकेश सर इनको सम्मानित करेंगे। सर बांका जिला से हैं। चलिए फिर करते हैं सर, आपको मौका देंगे, बोलो, बैठिए ना। इधर आइए, इधर आइए, इधर मेरे पास है। और अभी और भी बच्चे आना बाकी हैं, उनके पिताजी भी आना बाकी है। बगल में 2-2 जगह कार्यक्रम चल रहा है। अभी देखिए 100 से ऊपर बच्चे हैं, लेकिन ना संघर्ष, ना तकलीफें, ना संघर्ष, ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में। ना संघर्ष, ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। और उस लक्ष्य में से पहला जीवन का जो लक्ष्य है, इन्होंने भेदने का प्रयास किया है। और इन बच्चों का ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सफलता मिल गई है, लेकिन जीवन का पहला मुकाम जो स्टेप्स होता है, फर्स्ट स्टेप सीढ़ी का, इन्होंने चढ़ाई कर दिया है। अभी लंबी चढ़ाई करना है, और हम आशा रखते हैं कि ये लोग पूरा सीढ़ी पार करके सीएनएम केमिस्ट्री ही नहीं, अपने माता पिता का ही नहीं, पूरे जिला, पूरे बिहार राज्य का ये लोग नाम आगे बढ़ाएंगे। तो जिस पल का इंतजार था पुरस्कार वितरण समारोह का, अब हम चाहते हैं कि शुरुआत करें। और क्योंकि हमारे मीडिया बंधु लोग भी, बहुत सारा इन लोगों को बहुत सारा काम रहता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि हर क्षेत्र को इन लोगों को देखना जरूरी है। हम मात्र 1 मिनट समय लेते हैं, कार्यक्रम में एक शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों के बीच रूबरू होते हैं। तो हम सबसे पहला वही करते हैं जिस पल का आप लोगों को इंतजार है।
फिर उस बच्चे से भी आप लोगों को मिलवा देते हैं और फिर आगे फिर अगला। लेकिन सबसे जोरदार बात यह है, हमारे बीच हमारे छोटे भाई समान और प्रसिद्ध शिक्षक, इनको हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सर आज आप जरूर समय निकालिए, और सर अपने यह कार्यक्रम को सफल करके उसके बाद हमारे पास आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। एक बार सर से गले मिलते हैं। बस पहले वहां पर चले जाओ, वहां बोलेंगे, आपको भी बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे। बच्चे तो अब हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले, जबकि हम सोचे थे कि यह कार्यक्रम के सबसे अंत में करेंगे, लेकिन चूंकि कुछ हड़बड़ी है इसलिए हम लेट होने के कारण सबसे पहले हम चाहेंगे कि वह सम्मान ही सबसे पहले शुरुआत कर दिया जाए जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और पुनः वह पल आ चुका है। सांस थाम कर बैठिए और हम अभिषेक राज जी से मैंने इनवाइट करेंगे कि वो मंच पर आए और उनको बिहार बोर्ड में 1 to 10th रैंक लाने पर 51,000 रुपए के चेक से सम्मानित किया जाता है। और ये चूंकि बिहार बोर्ड साइंस में 5वां स्थान लाए, इनको भी 51,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा अभी। तो अभिषेक जी आप आए, ये नवादा जिला से हैं, फिर आपसे रूबरू भी करवाएंगे। और जो इनका हक बनता है उस सम्मान को सबसे पहले हमारे वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के महान प्रसिद्ध शिक्षक, हम चाह रहे हैं कि उनके हाथों से बच्चे को सम्मानित किया जाए 51,000 रुपए के चेक के द्वारा।
अब हम चाहेंगे कि अभिषेक जी आप लोगों को यह बतावें कि इन्होंने कैसा मेहनत किया और इनकी सफलता में किन किन लोगों का योगदान रहा और आप लोगों को क्या सीख लेना चाहिए, ये सब अभिषेक जी आप लोगों को बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक राज है और मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने केमिस्ट्री की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट से किया हूँ और मेरे इस सफलता में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे उधर डिस्ट्रिक्ट में केमिस्ट्री की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, जिस कारण से मैंने ऑनलाइन सर से ज्वाइन किया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूं। इसलिए मेरे इस मुकाम तक पहुंचने में मैं सर को ही क्रेडिट दूंगा, क्योंकि सर नहीं रहते तो मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंचता। और मैं अपना एक स्टोरी आपसे साझा करता हूं कि एग्जाम से 1 मंथ पहले यानी जनवरी में मुझे बहुत जोर का चेस्ट पेन हुआ था, जिस कारण से मैं सही से लिख नहीं पा रहा था, जिसमें जनवरी के शुरुआती 15 दिन ऐसे ही गुजर गए। और लेकिन गॉड से ये प्रार्थना हुआ और गॉड ने माना भी कि मैं 5 दिनों के अंदर बेहतर हुआ और 20 तारीख के बाद से मैंने फिर पुराने ढंग से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और एग्जाम दिया। उसके बाद तो रिजल्ट आप सबको मालूम ही है। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, आप मेहनत करते रहें, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। हो सकता है वो आज मिले, कल मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, जैसा सर भी बोलते हैं। और मैं अपने जूनियर्स को यह सलाह दूंगा कि वे अपना टाइम कभी वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आपकी जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी, डे बाय डे ऐसे ही गुजरता रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग सर के गाइडलाइन को फॉलो करें और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, ताकि जिस मुकाम पे अभी मैं पहुंचा हूं आप रैंक 1 पे भी आ सकते हैं। और मैं यही कामना करूंगा कि अगला रैंक 1 भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से ही रहे। थैंक यू। अभिषेक जी, एक दो छोटा छोटा प्रश्न है आपसे कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या लगातार पढ़ाई करना आवश्यक है, और क्या मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ करना चाहिए कि उसका दुरुपयोग करना चाहिए? अब दुरुपयोग भी आप समझ सकते हैं, इस्तेमाल भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपके छोटे भाई हैं, उनको ये चीज की जानकारी देना जरूरी है। सर, तो सबसे पहले सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना इम्पोर्टेंट है। आप जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप ये ना समझे कि हिंदी सबसे इजी सब्जेक्ट है, इस पे कम टाइम दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हिंदी में आप पॉइंट मिस्टेक भी करेंगे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसलिए सभी सब्जेक्ट को मिनिमम 2 आवर्स तो जरूर ही दे, क्योंकि जितना ज्यादा आप समय देंगे आपकी प्रैक्टिस ही उतनी अच्छी होगी और एग्जाम्स में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और यही बात मेरी स्टडी की, तो मैं ऑन एवरेज 8 to 10 आवर्स हो ही जाते थे, क्योंकि सब सब्जेक्ट को बराबर में लेके चलता था। और ये जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यूसली स्टडी करें, ये जरूरी नहीं। आप थोड़े थोड़े समय में ब्रेक लेकर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। और मोबाइल का जहां तक बात है, तो मोबाइल वरदान का और अभिशाप का दोनों का किरदार निभाता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इंटरनेट का आप सदुपयोग करें। जिस टाइम आप थक जाए तो उस टाइम आप आराम कर ले, आपके दिमाग भी तंदुरुस्त हो जाएंगे और आप बेहतर फील भी करेंगे। क्योंकि पढ़ाई कोई एक दिन की बात नहीं है, आपके लिए 1 साल रेगुलर करनी पड़ती है। तो मैं यही कहूंगा कि आप रेगुलर पढ़ाई करते रहे, कंटिन्यूसली करें और मोबाइल का सदुपयोग ही करें, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे पीछे बहुत खर्च करते हैं। उन्होंने कभी हम सबको ना नहीं कहा किसी चीज के लिए, इसलिए हमें उनका भी लिहाजा रखना चाहिए और अपने टीचर्स के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और अपने लक्ष्य के पीछे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप अपना स्थान लीजिए। कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जेपी उजाला सर के द्वारा कुछ आप लोगों को संबोधित किया जाए। तो सर प्लीज, सबसे पहले हम एक चीज भूल गए हैं, वो हमको करने दीजिए। इतना ही हम खुश हो गए कि गले तो मिल लिए लेकिन इनको सम्मानित नहीं कर पाए। तो
सबसे पहले राकेश सर से अनुरोध करेंगे कि इनको बुके देकर सम्मानित करें। अब 2 शब्द बच्चों के बीच उजाला सर के द्वारा जरूर रखा जाएगा। देखिए सर 2 शब्द बोले हैं। 2 शब्द में हो जाएगा क्या? और सबसे पहले सर ने एक बात बोला कि सर को गले तो लगा लिए, सम्मानित करना भूल गए। गले लगाने से भी बड़ा कोई सम्मान होता है क्या? तो सम्मानित तो सर कर ही दिए हैं। और उसके बाद राकेश सर और सीएनएम सर, इन दोनों को हम हमेशा अपने बड़े भाई का दर्जा दिए हैं। हमेशा उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन दोनों को मेरा प्रणाम और उनके आभारी हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया। और यहां पर मौजूद जितने भी अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के साथ आए हैं, और बच्चों के लिए तो ये गौरव का पल है ही, पर बच्चों से ज्यादा उनके लिए गौरव का पल है और इसमें वो शरीक होने आए हैं, उनका भी बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत कि वो आए। उसके बाद आप लोग बच्चे जिनका कि रिजल्ट हो चुका है वो भी बच्चे होंगे, और जो अगली बार यहां पर प्राइज लेने वाले होंगे वो भी शायद यहां मौजूद हों। इस सम्मान समारोह का मकसद क्या होता है कि आपको पता है? पता होगा, अपने दिल के अंदर झांकिए, आपको पता चलेगा। इस सम्मान समारोह का मकसद होता है आपके अंदर वो जज्बात लाना कि अगली बार हम होंगे। हम कई ऐसे बच्चों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि अगर किसी को सम्मान मिल रहा है और थोड़ा सा अगर उनको उतना बड़ा सम्मान नहीं मिला या उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, थोड़ा सा उनका चेहरा उतर जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों के साथ भी हुई हैं जीवन में, और सच कहे तो आज भी होती है। परंतु जीवन का मतलब ही तो यही है कि कभी खुशी कभी गम, हाँ या ना। तो भाई इसमें उदास नहीं होना है और ना ही दिल छोटा करना है। दूसरे की सफलता में भी उतना ही खुश होना है जितना अपनी सफलता में आप खुश होते। हाँ, ये बात भी सोचते रहना है कि अगली बार तुम्हें भी मैं उतना ही खुश होने का मौका दूंगा जितना आज मैं तुम्हारी सफलता में खुश हो रहा हूं। कहा समझ में? दुखी तो होना नहीं है। तो यहां मौजूद जितने भी बच्चे हैं, हमें लगता है कि वो दिल से, पवित्र मन से अपने साथियों का स्वागत कर रहे होंगे, उनके खुशी में शरीक हो रहे होंगे। अगर जैसे इंसान दुखी रहता है, और मुझे लगता है अगर इंसान दूसरों की खुशियों में अपना खुशियां ढूंढने लगे तो शायद कभी उसे दुखी रहने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं तो खुशियां हैं या नहीं है। तो आप लोग भी खुश रहें और आज एक प्रण करें कि अगली बार हम यहां होंगे। और अगर आज आप ये प्रण कर लेते हैं तो अगली बार ना सही, कभी ना कभी आप उस मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे जहां आपका लक्ष्य है और जहां आपको पहुंचना चाहिए। तो ये आज आपको प्रण लेना पड़ेगा और इसी प्रण को दिलाने के लिए हम लोग यहां पर आए हुए हैं। तो आशा करते हैं आप लोग वो प्रण लेंगे। और बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हम लोग दिन भर क्लास में करते हैं। हाँ, ये बात तो आपको पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक शिक्षक का काम पढ़ाने से, हम लोग कोई वो थोड़ी है मेमोरी कार्ड पूरा डेटा भर लिए और तुम्हारे दिमाग में चिप डाल दिए, ये बात नहीं है। हम आपके अंदर जो मानवता है उसमें सुधार लाना चाहते हैं, आपकी सोच में सुधार लाना चाहते हैं, और वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नहीं हो सकता है, वो शिक्षक की बातों से ही हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग उस तरह से बातें करते हैं कि आप मोटिवेट हों और आगे बढ़ते रहें। तो अब हम लोग
कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि अगली बार हम लोग मिलेंगे। ठीक है सर, हम बोल लिए सर 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमको तो लगता है कि बच्चों को लग रहा है कि सर अभी तक एक ही शब्द बोले हैं, 2 शब्द बोल ही नहीं पाए। तो फिर सर को मौका दिया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। अभी 2-2 सर के यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। बच्चे सभी तो नहीं आए हैं, लेकिन नाम बोलेंगे, जो बच्चे होंगे उनको मंच पर बुलाया जाएगा और लेट से जैसे जैसे आते जाएंगे उनका सब पुरस्कार रखा हुआ है, सब लिस्ट बन के तैयार है। देखिए कितना सारा मेडल आप लोग देख रहे हैं यहाँ। ठीक है, बहुत सारा पुरस्कार है और लिस्ट कई है और ये लंबा कार्यक्रम है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, चूंकि आप लोग भी भूखे हैं और बहुत कीमती समय आप लोग दिए हैं, तो सब चीज को देखना है। बस 2 मिनट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न जिला से जो टॉपर बच्चे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट में अपना रैंक रखते हैं, तो उन बच्चों को हम जरा आमंत्रित करते हैं। हम आपको एक जानकारी दें, उस बच्चे को तकलीफ होगी, उस बच्चे को तकलीफ होगी, लेकिन हमारी लाचारी है। फर्स्ट टॉपर का क्या नाम, भागलपुर जिला का? देवांश, देवोम। भागलपुर जिला का जो फर्स्ट टॉपर है, देवोम नाम है। हमारे बैच में, मैंने हमारे किसी क्लास में कोई बच्चे थे, उनको हम दिखाए भी थे, ऐप से जो ज्वाइन किया हुआ था, ऐप से ज्वाइन किया था, वो दिखाए भी थे। तो लेकिन क्या है कि वो बच्चा, मैंने रेगुलर क्लास कहीं और किया था, वो बच्चे लास्ट में हमारे पास ज्वाइन किया था ऐप पर, है ना, जो कि हम दिखाए भी थे कि इनरोल डेट वगैरह। बच्चे मैंने बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिटी के बच्चे हैं, वो अंतिम में हमारे पास ज्वाइन किया था। तो हम वह श्रेय अपने ऊपर नहीं ले सकते, वह श्रेय उसी सर को जाता है जो उसको ऑफलाइन पढ़ाए। अलग बात है कि बच्चा का इच्छा था कि सर, हमने उसको आमंत्रित किया कि आप आइए, हम सम्मानित करेंगे, लेकिन श्रेय आप हमको देना चाहते हैं, यह आपका बड़प्पन है। लेकिन हमारे मुताबिक वह श्रेय उस सर को जाना चाहिए जहां आप शुरू से पढ़ाई किए। तो इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा कि हम उनको नहीं बुलाए, तो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नारी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और इस बार बिहार बोर्ड में यदि परचम लहराई है तो बच्चियां बहुत ज्यादा लहराई है, और लहराना भी चाहिए। और हम लोगों की सहभागिता होती है, जिसके कारण वो बच्चे और आगे बढ़ते हैं, और हमेशा चाहेंगे कि वो आगे बढ़ते रहे। इसी क्रम में हम नवादा जिला से बिलोंग करने वाली बच्ची है, जो नवादा जिला की 5वां टॉपर है, सलोनी कुमारी, उसको हम आमंत्रित करते हैं कि वो बच्ची आए। आपको बता दें कि अपने यहां भागलपुर जिला में जो भागलपुर जिला टॉपर है, उसका मार्क्स कितना? 460 है, और भागलपुर जिला का वो बच्चा टॉपर है, और ये बच्ची का 460 मार्क्स है, लेकिन नवादा जिला की 5th टॉपर है। आप समझिए कि नवादा में यानी प्रतिभा की कमी नहीं है, नवादा जिला में प्रतिभा की कमी नहीं है। अभी जो हम आपके बीच जो कुछ सीनियर बच्चे बैठे हुए हैं सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए, ये बच्चे पिछले साल जो इसी तरह आप लोगों की तरह दर्शक बन के बैठे थे, पिछले साल भी नवादा जिला का शिवदयाल था 5वां टॉपर, और इस बार भी नवादा से 2-2 बच्चे, और हमको उम्मीद है कि अगले साल नवादा जिला से और भी बच्चे होंगे। भागलपुर जिला के तो बहुत सारे बच्चे हैं ही, लेकिन इन बच्चों से एक अलग इज्जत मिल गया, स्नेह मिल गया, तो और अच्छा लगाव लग जाता है। तो चलिए, तो हम इस क्रम में चाहेंगे कि राकेश सर बच्चे को सम्मानित करेंगे। हम मोमेंटो भी देंगे। हम सॉरी, हम भूल गए थे, इसके पहले बुला लेंगे। चेक चेक चेक। देखो, संख्या में बॉयज ज्यादा हो पर टॉपर में गर्ल्स ज्यादा है, तो इसलिए अपनी ठेस भावनाओं पर भी ठेस पहुंचाओ इसको, कि अगली बार ऐसा सूरत न रहे कि बॉयज की संख्या ज्यादा रहे टॉपर में। समझ रहा है ना? ताली बजाने का मौका मिले तुम लोगों के ऊपर, है ना?
समझ रहा बात को ना। तो इसलिए आज ये एक संकल्प लेना कि विज्ञान में कौन, तो भैया गर्ल्स, कॉमर्स में कौन, गर्ल्स, आर्ट्स में कौन, गर्ल्स, होम साइंस, घर के भी साइंस में कौन, गर्ल। तो तुम लोग तो बच जाओगे बाहरे में। इसलिए इस ध्यान रखना कि अगली बार आप ही लोग का स्थान होना चाहिए। तो अब राकेश सर से हम अनुरोध करेंगे कि इस बच्ची को जिला में रैंक रखने के कारण 5,000 रुपए के चेक से सम्मानित करें। तो हम चाहेंगे कि ये बच्ची 2 शब्द आप लोगों के बीच बोले कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, नहीं क्या फायदा है। जो भी पढ़िए मन से पढ़िए और डेली सुबह उठ के पहले टारगेट बना लीजिए, आज ये खत्म करना, ये टॉपिक को अच्छा से करना है और उसको पूरा कर दीजिए। जैसे जरूरी नहीं है 16 घंटा 8 घंटा गिन करके पढ़ना। आप यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे, बिहार बोर्ड का तैयारी है, तो घंटा नहीं गिनिए, कम घंटा पढ़िए पर अच्छा से पढ़िए। धन्यवाद बाबू, जय। अब हम वैसे बच्चे को आमंत्रित करेंगे जो अपने भागलपुर का और हमारे 2 सर का मैंने इज्जत को बरकरार रखा, और उस बच्चे को केमिस्ट्री में, भागलपुर जिला का तो वो तीसरा टॉपर है ही, केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा अंक 67 मार्क्स थ्योरी में लाना, 70 में 67 नंबर लाना, ये काबिले तारीफ है। और उस बच्चे को आप जानते हैं, हम मिलवाते हैं, और टोटल इसको 95 मार्क्स है, ठीक है। प्रैक्टिकल में 28 है और थ्योरी में 67 67 नंबर है, टोटल 95 है। और इनका टोटल मार्क्स 452 है। और टॉपर वेरिफिकेशन में हम वही थे, आप लोग जान ही रहे हैं। और ये बच्चा जब वहां से निकला तो रियल में ये बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। एक चीज इससे गलती हुई है जिसके कारण, नहीं तो हम बता रहे हैं कि ये बिहार बोर्ड का 1 to 10th रैंक में रहता। क्या गलती हुई आज हम खोल देते हैं, उस दिन तो नहीं बोले थे, आज राज खोल देते हैं। इस बच्चे का सबसे कमजोर है हिंदी ग्रामर। और ये बच्चा जो है, जो वहां सब कुछ में पूछा गया तो इतना बेहतर जवाब दिया, लेकिन जब हिंदी ग्रामर की पारी आई तो इस बच्चे के, हम भी बोले थे कि तुम अंदर में जो जानोगे उतना ही बोलना, ये नहीं कि जो नहीं जानो तो कुछ घुमा के नहीं बोलना है। तो इसका कहना हुआ कि आप बुक से पूछ लीजिए, हम जो भी क्वेश्चन जवाब देंगे, क्योंकि इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन व्याकरण के बारे में इस बच्चे का कहना हुआ कि सॉरी मैम, हमको व्याकरण का उतना नॉलेज नहीं है। और जिसका कारण हुआ कि हिंदी का इसका लगता है फिर से रीचेकिंग होकर इसका नंबर कुछ डाउन हुआ, और जिसके कारण इसका बोर्ड में पोजीशन नहीं रहने। तो हमको एकदम उम्मीद था, और वहीं से हम शेयर किए थे कि इस बच्चे का भी पोजीशन रहता। और 452 मार्क्स आया इस बच्चे को, नवनीत कुमार। अब जरा सा नवनीत जी को हम 1 मिनट रोकते हैं, और उससे पहले हम 2 सम्मानित सर को आमंत्रित करते हैं आपके बीच, एक एक करके, ताकि आप लोग पहचान सकें। तो सबसे पहले द लीग इंग्लिश क्लासेस जानते हैं, सर का कोचिंग लंबा है, हम नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इंग्लिश के सर हम लोग थोड़ा सा उच्चारण भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो आग्रह सर से आमंत्रण करेंगे कि आप स्टेज पर आइए, और राकेश सर से आग्रह करेंगे कि उनको सम्मानित बुके देकर करें।
और समान पोल में रिपल्सन होता है। क्या पता हमारा सब्जेक्ट का पोल कैसा है, यहां पर फिजिक्स का नियम ही लागू नहीं होता है। फिजिक्स वाले सर से तो अट्रैक्शन हो ही जाता है, लेकिन सेम सब्जेक्ट में अट्रैक्शन का पहला कड़ी तो आप देख रहे हैं हम दोनों भाई के बीच का रिलेशन। और आपको हम केमिस्ट्री के वैसे दिग्गज शिक्षक से मिलवाते हैं जिनका काम ही है बॉन्डिंग करना। और बॉन्डिंग केमिस्ट्री क्लासेस के महान शिक्षक उत्सव ठाकुर सर को हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। वैसे बच्चे से मिलवाना चाह रहे हैं आप लोगों को, जो कि अभी तुरंत उन बच्चे को बोले कि 2 मिनट के लिए इंतजार करिए। नवनीत कुमार, तो नवनीत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए मंच पर। इस बच्चे को प्रैक्टिकल में भी मार्क्स कम मिला है कई सब्जेक्ट में, जिसके कारण भी इसका मार्क्स कम है। और एक बात बताएं, इसका बायो मेन सब्जेक्ट है और बायो में 90 मार्क्स है, आप लोग जानते भी होंगे शायद। लेकिन इसका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथ है, और पता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है? 95। तो इस बात के लिए ताली बनती है। अब बहुत दूर से, एक तो नवादा ही हम लोगों से बहुत दूर है, लेकिन बहुत दूर से बच्चे आते हैं और उनके अभिभावक आते हैं, और उसमें से किन्हीं को सम्मानित करने के लिए हम भूल जाते हैं, तो हमको भी तकलीफ होती है। अचानक याद आया कि सलोनी के पिताजी नहीं आए हैं, उनकी बड़ी बहन एज ए गार्जियन आई हुई है, और उसको सम्मानित करने के लिए हम लोग भूल गए। अभी अभिभावक के तौर पर वही है, तो हम नाम तो उनका नहीं जानते हैं, लेकिन उनको आमंत्रित करते हैं कि आप मंच पर पहले आइए और जोरदार ताली से स्वागत करिए। अब दूर से भी और दूर वैसे बच्चे को हम बुलाएंगे जो आरा से आए हैं आपके बीच, रात में चले और रात में ट्रेन पकड़ करके आए, और 2 बजे रात में, 2 या 2:30 बजे रात में भागलपुर आए और इस पल का इंतजार किए, और अभी आप लोगों के बीच उपलब्ध हैं। उनके पिताजी भी उनके साथ आए हैं, उनको हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि कम से कम हमारे सम्मान समारोह में आकर के सम्मान को 4 चांद लगा दिए। तो
त्रिदेव कुमार, आरा जिला के थर्ड टॉपर है त्रिदेव जी। त्रिदेव नहीं है, लगता है ये भी उसी प्रोग्राम, ओ यहां है, आइए आइए, वेलकम वेलकम। हम चाहेंगे एक ही सर से 5-5 बच्चे को जल्दी जल्दी करवा दे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो हम उत्सव सर को आमंत्रित करेंगे कि वो सभी बच्चे को मेडल पहनाते चलेंगे और हम तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी उसका फी वापस करते चलेंगे। और ये सभी बच्चे हैं, लगभग 100 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन हम जो है और लिस्ट वहां होगा लेंगे। तो हम जल्दी जल्दी बोलते हैं। ये बच्ची भी नहीं आई होगी पक्का, काहे कि कल ही शाम में मैसेज आया था कि नहीं आ पाएंगे। अंशु कुमारी समस्तीपुर, उसके बड़े भाई आने वाले थे, उसके बड़े भाई आने वाले थे, आए थे क्या? नहीं आए। तो चलिए, इस बच्ची का बोली भी थी कि यदि नहीं आ पाएंगे सर भिजवा दीजिएगा, बोले थे ठीक है पहुंचा देंगे, पहुंचाएंगे मैंने भिजवा देंगे। गोविंद कुमार नवादा, गोविंद कुमार आइए, गोविंद कुमार, इनको केमिस्ट्री में थ्योरी में 63 नंबर आया है, थ्योरी में 63 नंबर, 90 क्रॉस, वेरी गुड, जोरदार ताली भाई। यहीं से कर लिया कि ये कहीं गिर जाएगा दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सब सर आशीर्वाद दिल से देंगे। हो गया ना? अमन कुमार भागलपुर, टीएनबी कॉलेज शायद है, अमन जी आइए। 65 मार्क्स इनको केमिस्ट्री में थ्योरी में है और प्रैक्टिकल में तो खैर 28 मार्क्स है, टोटल 93 मार्क्स है। आइए अमन जी। आइए, अब जो भी बच्चे आएंगे यहीं से हाथ जोड़ के सब सर को प्रणाम कर लेंगे, उधर थोड़ा सा दिक्कत है। अंकित कुमार भागलपुर, अंकित कुमार, अंकित जी 66 मार्क्स है, अंकित जी थ्योरी में 66 है। और जाइएगा नहीं भैया, नाश्ता पानी भी करना है सबको। आइए अंकित जी, जोरदार ताली इनके लिए, बहुत अच्छा मेहनत है। खुश, खुश, खुश। ठीक, यहीं से होगा। हो गया, गिर जाओगे बाबू। अगले बच्चे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार भागलपुर, नीतीश कुमार आई।
रोशन कुमार, रोशन कुमार भागलपुर, रोशन कुमार भागलपुर। नहीं, जरा सा आप लोग शांति बनाए रखिएगा प्लीज। ज्योतिष कुमार राय, ज्योतिष कुमार राय आइए, इसके लिए ताली होना चाहिए भाई। सर अब हम चाहेंगे आग्रह सर से कि कुछ बच्चे को वो भी सम्मानित करें। तुरंत तुरंत सर को मौका देते हैं, थोड़ा बच्चा लोग भूखा है थोड़ा सा। सत्यम कुमार, सत्यम जी आइए। सत्यम कुमार भागलपुर आइए। ये मेरा दुलरवा विद्यार्थी है। मेहनत ही लोग किया है, अलग बात है कि कुछ खास रोल कोड के बच्चे को मार्क्स बहुत अच्छा नहीं मिला, अलग बात है। राहुल कुमार, राहुल कुमार भागलपुर, राहुल कुमार आइए। राहुल कुमार, अगले बच्चे तैयार रहिएगा। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार चलो। उसके बाद ऋषभ कुमार, ऋषभ कुमार कौशल कुमार, कौशल कुमार, कौशल कुमार है आइए। इसके इनके लिए ताली होना चाहिए भाई। आइए। जूली कुमारी, जूली कुमारी हो जाता है। आओ पढ़ो पढ़ो। फिर बात करी। संटू कुमार गया, संटू कुमार गया, बहुत बच्चे रहे पे। छोटू कुमार निराला मधेपुरा, छोटू कुमार निराला आइए। ऐसे इनके लिए भाई ताली होना चाहिए।
कहाँ? है? किसी का नाम मुझे दिखवाए थे कहाँ? लेकिन दूसरे कागज में जल्दी लाके दो। जीबानाज, जीबानाज। अन्ना राजा, इसके लिए भी ताली बजना चाहिए भाई। सबसे पहले इन दो बच्ची को थोड़ा सा त्योहार है इन लोगों का, थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स देना जरूरी है। कौशल कुमार, कौशल कुमार, कौशल कुमार, आनंद कुमार, आनंद कुमार, आनंद कुमार है, गुलशन कुमार, गुलशन जी आइए, आइए। अंशु जी पानी चलवाइए ना, सबको पानी दिलवाइए तब ना नाश्ता करेंगे। आनंद कुमार, गुलशन कुमार हो गया ना। अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी, तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो बच्चे जा रहे हैं तो 2 मिनट रुक जाइए, हम फिर और बच्चे को भी बोल देंगे, तब तक आप लोग नाश्ता भी कर लीजिए। और तब तक इस बीच में हम चाहेंगे कि राकेश सर कम से कम अपना अंतिम संबोधन कर दें, ताकि बच्चे बहुत लेट हो चुका है, फिर विलंब न हो, इसलिए थोड़ा सा, कि बहुत जगह ट्यूशन रहता है। तो राकेश सर थोड़ा सा बच्चों को 2 अच्छी बात, ज्ञानप्रद बात, जिसमें आप तो खैर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, जरा सा जरूर बताइए। अच्छा, इसमें जितने बच्चे बैठे हुए हैं, इस प्रोग्राम को देखकर कितने लोग को यह लगा कि अगले साल इस मंच पर वो आने वाले हैं? हाथ उठाओ जरा। वाह, यही सबसे बड़ा चीज है। सर हम थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, एक बच्चे का 2:50 में ट्रेन है, साकेत कुमार लखीसराय, तो हम चाहेंगे कि जरा सा उसको आप पुरस्कृत कर देता, उसके बाद आइए आइए जरा। ताली का जोश कम मत कीजिए, आप लोग लगातार एकदम ताली बजाते रहिए। सर जोरदार ताली से स्वागत। 10+2 के बाद सिर्फ कैरियर, सिर्फ बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना ही कैरियर नहीं होता है। इस बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा।
आप जब किसी आदमी को देखते हैं तो उसका क्या अच्छा देखते हैं? तो सबसे पहले आप कहते हैं कि वो कमा बहुत अच्छा रहा है, देखते हैं कि नहीं? कमा अच्छा रहा है। फिर आप कहते हैं नहीं वो बोल बहुत अच्छा रहा है। वो 2-3 चीजें आप लोगों का मानक है कि पैसा अच्छे ढंग से हो, समाज में इज्जत आपके पास अच्छे ढंग से हो, तो आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात को दिमाग में सेट करते जाइए कि बोर्ड के रिजल्ट के साथ साथ आपका कैरियर इधर बन सके, उस रिजल्ट पर भी ध्यान देना है। हमें खेद है कि बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम तो लेट हो गया था इसीलिए, और थोड़ा सा आप लोगों को लंच ब्रेक दिया गया था, वो जरूरी था, क्योंकि जब अंदर जाने लगा तो थोड़ा सा चूहा जो है उछलने लगा कि निकलेंगे। नहीं, पहले चूहा कूद रहा था फिर निकला, आप सब शांत हो गए, तो अब थोड़ा बचा कुचा, चूंकि देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं आता है, हमको भी बहुत ये हो रहा है कि 3-3 जगह प्रोग्राम जो एक साथ हो गया ना, और सिर्फ लेट हो गया एक जगह, जेपी सर क्या इसके कारण हो गया, खैर कोई बात नहीं। आइए तो सबसे पहले हम अपनी दोनों बेटी से मिलवाते हैं। आ जाओ दोनों। ये दोनों बच्ची स्कूल से डायरेक्ट यहीं आई है, और इसी प्रोग्राम को देखने के लिए इन लोगों का रिक्वेस्ट था कि पापा ये जो है थोड़ा सा लेट तक करिएगा, लेकिन संजोग से बच्चे का बात लगता है लग गया। क्या बाबू, हम बीच में भागलपुर जिला के फर्स्ट टॉपर देवोम जी वह भी आए हुए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी सम्मानित किया जाए। तो जोरदार तालियां। आइए देवोम जी, हाँ उनको भी बुलाते हैं। आइए। देवोम जी से बोलेंगे कि थोड़ा सा 2 शब्द बोले कि मेरे साथ कैसे ज्वाइन किए। यह श्रेय मेरा नहीं जाएगा, यह बच्चा जिस सर के पास पढ़ा है वही श्रेय जाएगा, है ना। तो हमने इनको इनवाइट किया था कि आप जरूर आइए सम्मान समारोह में, हम सम्मानित जरूर करेंगे, क्योंकि ये भागलपुर के लिए गर्व की बात है, और ये बच्चा कम से कम हमको याद किया, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। इनके लिए थोड़ा सा जोरदार ताली होना चाहिए। और ये बच्चे हमारे साथ कैसे अंतिम पल में जुड़े और क्या हमारे केमिस्ट्री पढ़ाने से इनको क्या फायदा हुआ, जरा 2 शब्द ये बोलेंगे। सर शुरुआत जब 12th में आए थे, शुरुआत में एकदम पूरा फ्लो में थे कि हाँ बहुत अच्छा से उपाय करेंगे, एकदम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो पहले तो बहुत सारा क्लास ट्राई किया, फिर ऑफलाइन क्लास भी, मतलब सर का मेन आने का कारण है हमको भीड़ से थोड़ा एलर्जी टाइप का होता है। भीड़ जितना होता है हमको डर लगता है कि भीड़ है यार कैसे होगा, वहां कुछ बोल नहीं पाएंगे, ऐसा करके डर हमको लगता है, इसलिए हम अक्सर भीड़ से दूर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और अब जहां हम ज्वाइन किए थे, नीतीश सर केमिस्ट्री के पास ज्वाइन किए थे, तो हम वहां पढ़े साल भर, पर मेरा एक खराबी है, हमको परफेक्शन हर चीज में ढूंढने का आदत है, नोट्स में परफेक्शन, मतलब हर चीज में एक परफेक्शन ढूंढने का। तो अराउंड वो याद है दिसंबर का टाइम चल रहा था, सर ने सभी बच्चों के लिए फ्री में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, रिवीजन कोर्स जो था, तो उसको मैंने भी ज्वाइन किया, और मैं भरोसा के साथ कह सकता हूँ कि वही पॉइंट था कि जो मतलब जहां को अपना परफेक्शन प्राप्त हुआ। धन्यवाद सर आपका, जिसके कारण हम इंटरमीडिएट में इतना अच्छा नंबर प्राप्त किए। थैंक यू। तुरंत हम कर देते हैं आदित्य जी, तो हम चाहेंगे आदित्य जी भी आइए और आके सर से अनुरोध करेंगे कि उसको सम्मानित करें। वाला लिस्ट दीजिए ना, बड़का वाला लिस्ट कहाँ है? यही है।
अच्छा, हाँ, खुशी कुमारी नहीं है, निकेश कुमार अमराहा बांका, निकेश कुमार, निकेश जी हैं। अंकित कुमार बरियारपुर, अंकित कुमार बरियारपुर। अभी एक बच्चे मेरा छोटका कहाँ है जो कि हमारा सीनियर विद्यार्थी है, उसके पास न मोबाइल है न कुछ है। ये जिस दिन रिजल्ट आया था, ये मिलने आया था, तो नाम तो नोट करवा लिए थे, लेकिन इसको खबर भेजने में बहुत ही दिक्कत हुई। लेकिन इस बच्चे को मैसेज मिला और ये बच्चा पहुंचा है। और सोचिए कि आज के समय में भी इस बच्चे के पास मोबाइल नहीं रहते हुए भी इतना अच्छा प्रदर्शन करना, ये काबिले तारीफ है। इसके लिए थोड़ा सा जोरदार ताली से इस बच्चे को स्वागत करिए। हम अभी वो आएगा तो उसका नाम बोलेंगे, ऐसे हम उसको प्यार से क्लास में हमेशा छुटका कहते थे, तो हम कहेंगे आइए। सौरभ कुमार टीएनबी कॉलेज से है। ठीक है, तो राकेश सर से हम अनुरोध करेंगे कि इसको सम्मानित करें। और कोई बच्चे जो बच गए, आप लोग का नाम नहीं आया? अब भी आए हैं, ओ आप लोग लेट से आए, वही तो इतना सारा बच्चा में नाम लेते जा रहे, बच्चे नहीं मिल रहे थे। अच्छा ठीक है, तो अब हम एक एक करके बुलाते हैं। आइए, तो नाम यहीं से देख लेंगे। लीजिए, तो आप ही टिक कर लीजिए। रोशन, ये बच्चे का नाम है रोशन कुमार, बीएन कॉलेज का फर्स्ट टॉपर है, बीएन कॉलेज में फर्स्ट स्थान लाया है, बीएन कॉलेज भागलपुर में। और ये सब बच्चे अच्छे बच्चे थे, इन लोगों का और भी अच्छा मार्क, कॉलेज के लायक ये नहीं है, कॉलेज से ऊपर का ये सब बच्चा है ना। ये हुए, ये जो हमारे जो भागलपुर जिला के जो फर्स्ट थर्ड रैंकर वगैरह हैं, ये सब अच्छे बच्चे हैं। लेकिन क्या है ना कि सब कोई टॉप तो कर नहीं सकता है, लेकिन प्रतिभा तो दब नहीं सकता। आगे अभी बहुत कुछ रखा हुआ है, इसके लिए हौसला को बुलंद करना है। नाम नोट किए, उस बच्चा के देखे कौन कौन आया है। क्या नाम है? अभिषेक। कितना कहाँ से आया? अभिषेक, अभिषेक टीएनबी कॉलेज है, देखिए तो ठीक मारिए। अभिषेक जी टीएनबी कॉलेज से, इनको अभी कॉल किए थे, ये कहीं और थे। कहाँ थे आप लोग? तो हम तो बुलाए थे। ओ अच्छा, कोई बात जी। वो टीएनबी कॉलेज होने के कारण इन बच्चों का थोड़ा सा मार्क्स डाउन हुआ है, क्या पता इस बार क्यों ऐसा हुआ। और बात, जबकि टीएनबी से भी टॉपर मिल जाता था, गुलाम सरवर, मोनी कुमारी वगैरह तो उसी कॉलेज से थी। दो शब्द राकेश सर बोलेंगे, हम दो सब। पिछले बार हम जब इस क्लास में थे तो ये बच्ची क्लास में 11th में थी, तुम थे ना। अब मोटिवेशन देख के देखिए, आज प्राइज जीती हुई है ये, है ना। इस प्रोग्राम का यही मकसद होता है। हमको याद रहता है सीन, पिछले बार भी सर बुलाए थे तो इस बच्ची 11th में थी, प्रोग्राम देख रही थी, और आज 12th में है तो देखिए 12th पास करके इनाम ले रही है। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं, और ये चीजें बड़ा आसानी से आपके तक जा सकता है। कुछ एक दो चीजों को ठान लीजिए कि हमको संकल्प लेके अगले साल 1 to 10 में आना है। ये डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करना है। ये अगर डिटर्मिनेशन आपके पास आ गया तो आप इसके हिस्सेदार बन जाइएगा।
समझ रहे बात को ना? बच गए। कुंदन कुमार किस कॉलेज से थे? अररिया कॉलेज टॉपर थे। इनके लिए जोरदार ताली। अररिया कॉलेज टॉपर हैं कुंदन कुमार। अभी थोड़ी देर पहले जो खोज रहे थे तो ये केराज सर के यहाँ प्रोग्राम शायद चल रहा था, तो वहां था यह बच्चा। तो राकेश सर जरा इस बच्चे को सम्मानित किया जाए। कुंदन कुमार अररिया टॉपर वाला में देखिए। चेक है, लाइए चेक। देखिए बहुत बच्चे को चेक वही सब उल्टा पुल्टा हो गया, एक लेट से सब गड़बड़ हो गया। हाँ हटा दो। नवनीत तुमको चेक मिला था? रुको जी सर। इसीलिए गड़बड़ा। परमात्मा नाम का बच्चा है, आइए। अच्छा परमात्मा, हम गलती से पर प्याता पढ़ रहे थे, कुछ ऐसा लिखने में नहीं बन रहा था। क्या चीज में हो? चेक भी होगा देखिए, है ना? और तुम लोग वहां चले गए थे इसीलिए ना, हाँ पुकारे थे। राकेश सर आइए। इसका 449 नंबर है, टीएनबी कॉलेज का सेकंड टॉपर हो क्या? टीएनबी कॉलेज में इसका दूसरा स्थान है। मोमेंटो, पहले मोमेंटो। अच्छा, जितना रिजल्ट आप लोग देखे, कितना लोग डीप एनालिसिस किया इस बात को? 13 जिला में से 7 जिला के 1, 2, 3 या 4 या 5 रैंक आपके पास से सर था। ये काबिले तारीफ वाली बात है। और हम लोग पहले भी चीजें आप बता चुके हैं। ये चीजें सिलसिला कब से शुरू हो गया? 2011 तक तो खूब चलता था। 11 के बाद भागलपुर शून्य पर गया था 18 तक। 19 से ये सिलसिला, 2 सर का योगदान जबरदस्त है, सीएनएम सर और वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स का। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से बहुत दूर तक ये चीजें पहुंचते चली गई हैं। इसको भी ध्यान देना बड़ा बात है। और जितने भी टॉपर हैं उनको एक चीज और बता देते हैं। इस 13 जिला के अलावा जिसका भी कनेक्शन इस 13 जिला के बाद है, तो आप लोगों को 10-10 यूनिट मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस का, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स का, सर का, या और किन्हीं आप सर का चाहते हैं तो सर से संपर्क कर लीजिएगा। आप अपने मन से वो 10 यूनिट आप दे सकते हैं दूसरे को कि आप मेरे क्रेडिट पर तुमको ये मिला है, तुम करो। मकसद क्या है? ये पूरे भागलपुर से निकल के बिहार के हर एक जगह जा रहा है। तो हम लोग का एक मकसद है कि हर जगह पर भागलपुर का परचम लहराए, हर जगह पर भागलपुर का परचम लहराए। जितने भी टीचर जुड़े हुए हैं
वो सब जगह से 1 to 20, अगली बार हम लोग मकसद ये रखें कि 1 to 20 में सिर्फ और सिर्फ सब बच्चा भागलपुर से ही पढ़ा हुआ टीचरों से निकले, ये संकल्प लेके हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप लोग का योगदान, जितना टॉपर उसका भी ध्यान में रखना है। जो भी इस 13 जिला का तो सब बच्चा जान ही रहा है, इस 13 जिला के आगे जो भी बच्चा अच्छा बच्चा मिल रहा है उसको 10 यूनिट फॉरवर्ड करना है, ठीक है। आ जाओ तो सब लोग ऊपर आ जाओ, तो जितने भी मेडल लिए हुए हैं लोग हैं ऊपर आ जाइए एक बार। एक मिनट, एक बच्ची और है, थोड़ा सा शांति प्रिया एक बच्ची है, प्लीज आइए। जी जी, नहीं छूटेगा तो कोई नहीं, और भी बच्चा आ गया है जो भेजा भी नहीं था, अभी आ गया, तो सबको तो एकदम छोड़ेंगे तो किसी। देख सर, अच्छा फोकस। और कोई बच्चे और कोई बच्चे क्या? नम्रता आई कहां? अभी वो नहीं आई, आएगी थोड़ी देर में, आ जाएगी तो फिर कर देंगे। अब हम चाहेंगे वो सभी बच्चे एक साथ आए, एक ग्रुप फोटो हो जाए। आइए अभिषेक जी, आइए सभी बच्चे, जो जो बच्चे अभी सम्मानित हुए सभी आइए, सभी आइए, जो जो हैं अभी आइए, सभी आइए। मेडल क्या हुआ आपका? पहन लीजिए, अच्छा रहेगा। खुश एकदम खड़े, नहीं प्रणाम नहीं करना, हो गया प्रणाम। अब आइए, पहले थोड़ा सा हम लोग ग्रुप फोटो कर ले। आइए रख दीजिए, फिर ले लीजिए। मोमेंटो क्या हुआ आप लोगों का, है ना? नवनीत का लीजिए, नवनीत जी, नवनीत। और कहाँ गया? वो सब किसका है? यही का। अच्छा, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स का। देखो आगे, हम बीच में आ गए, ठीक ठीक है। आप लोग एक दो बच्चा इधर आ, वो बच्ची कहाँ गई? उसको आने दो इधर, आओ थोड़ा सा ठीक से, बाबू गिर जाएगी, इधर आओ। एक बच्ची ये, हाँ सब पे हो गए। अच्छा थोड़ा सा ये ऑफ करना थोड़ी है ना, एक तरह सा सबको विक्ट्री दिखा दो। अच्छा करो, हम कर देते हैं। एक तो स्विच ऑफ करो, ऊपर वाला लटक गया, करो ना। लाइट जला दे। कैसा लेने की कैमरा में से अच्छा हो गया सबका। राकेश सर आइए ना, आइए सबको आइए ना, हम हट करते हैं, आप लोग यहाँ आइए सर, बहुत हो करके आइए सर। बच्चे आज कम से कम हम लोगों से जुड़े इन लोगों का अच्छा स्थान रहा। और हम जो बात किए, पिछले साल भी शिवदयाल जी से बात किए थे, इस बार भी हम जब बात किए अभिषेक जी के पिताजी वगैरह से,
तो पता चला और हम भी अपील किए कि बहुत सारा अभी भी जिला है जहां पर कि बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, बच्चे ऑनलाइन से ही फायदा उठा रहे हैं और अच्छा करते जा रहे हैं। तो हम वैसे बच्चे को एक गिफ्ट के तौर पर क्या दे रहे हैं कि ऐप में हर बच्चे को अधिकार दे रहे हैं कि आप अपने स्तर से, आपका यदि कोई अच्छा बच्चा हो, लगे कि नहीं वो आर्थिक रूप से लाचार है और यदि आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हैं, तो आपको 10 बच्चा का एडमिशन कराने का अधिकार देते हैं। आप उस 10 बच्चे को या तो आप निःशुल्क एडमिशन कराइए या आप उस शुल्क को रख सकते हैं। आप उस शुल्क को रख सकते हैं। फी आप जानते हैं कि हमारा 4000 है, उससे नीचे हम नहीं करते हैं, जबकि आज के समय में 4000 में फुल कोर्स हो जाता है ऑल सब्जेक्ट, लेकिन हमारा सिर्फ केमिस्ट्री के लिए 4000 ऑनलाइन कोर्स है। लेकिन यदि आप 10 बच्चे का एडमिशन भी ले लेते हैं 4000 पर, तो वो आपका हुआ। हमको सिर्फ आपके द्वारा वो बच्चे का रोल नंबर मिलेगा, सॉरी उसका फोन नंबर मिलेगा, हम ऐप पर जोड़ देंगे और उसको ऐप पर आप कैसे लॉगिन होता है वो बता दीजिएगा, हो जाएगा। या आप उसको कहते हैं नहीं हम उसको निःशुल्क ही पढ़वाएंगे, लेकिन आपके द्वारा रिकमेंड किया हुआ होगा, यानी आपको हम एक गिफ्ट दे रहे हैं कि आप उस बच्चे को जोड़िए। इससे 2 फायदा होगा कि और भी बच्चे जो कि माने सक्षम नहीं है फी चुकाने में, तो उसको भी फायदा होगा और आपको भी लगेगा कि नहीं आपके सर का भी और आपका भी नाम हुआ कि हमारे बदौलत ये बच्चा भी कुछ सीख रहा है। तो इसलिए हम ये जितने हमारे बच्चे हैं टॉपर लिस्ट में, बहुत सारे तो आ नहीं पाए, लेकिन जो नहीं आए सबका गिफ्ट रखा हुआ है, मोमेंटो रखा हुआ है, सब भिजवा देंगे। अंशु कुमारी समस्तीपुर की बच्ची बोली थी कि सर भिजवा दीजिएगा, नहीं आ पाएंगे। फिर सुबह कॉल आया था कि मेरे भैया आ जाएंगे, लेकिन नहीं। वैसे मधेपुरा की जो बच्ची है टॉपर वो भी नहीं आ पाई, तो सबका गिफ्ट रखा रहता है, यहां पर सबको पहुंचा दिया था। हम तो इस पल का इंतजार करते हैं कि ऐसा हमको कभी तकलीफ नहीं हुआ। जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि सर कभी इस चीज का नहीं देखे कि सर का पैसा जा रहा है। इस पल का हम हमेशा इंतजार करते हैं कि काश यह पल हर साल आए और बस चले, हमारा बच्चा अच्छा करे तो हम एक एक बच्चा के लिए, मेरा घर का है ना बिक जाए, लेकिन हम पुरस्कार देने से पीछे नहीं हटेंगे। यह हमेशा के लिए हम अडिग रहते हैं। अब उन बच्चों को हमने समझा दिया कि हर बच्चे को, जो अच्छे रैंकर्स हैं, जो यहां से सम्मानित हुए हैं, 10-10 अपने तरफ से, लेकिन कोशिश करिएगा कि अच्छे बच्चे का एडमिशन कराइए। वो निःशुल्क आपको कराना है, आप अपने तरफ से फी ले सकते हैं, हमको नहीं लेना है। यदि आपको लगे कि नहीं उसको निःशुल्क ही पढ़वाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन करवाइए जरूर, उससे और बच्चे को भी फायदा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि यदि हमारे पास 100 बच्चे हैं तो यदि 10-10 बच्चा, तो यानी 1000 बच्चे को फायदा होगा। और 1000 बच्चे का हमको जो जीएसटी या ऐप चार्ज है वो तो हम ही देंगे, लेकिन हम देने के लिए तैयार है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं एजुकेशन में कुछ अलग उछाल आए, है ना, और भी ज्यादा से ज्यादा आप जिस तरह हमारा नाम फैलाए और भी नाम हमारा आगे बढ़े। और आपको एक बात और बताते हैं, इस पूरे सफलता में सिर्फ ऐसा मत समझिए कि सिर्फ मेरा श्रेय जाता है। हमारा एक टीम है जो कि भागलपुर में एक नया सोच लेकर के तैयार हुआ है। यह चीज तो हुआ था कि मैंने टॉपर्स तो हम लोग देते जा रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन था क्या कि भागलपुर में हर इंस्टीट्यूशन के द्वारा 2-4 बच्चा जेई में, नीट में सफलता दिया जाता था, लेकिन मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिजल्ट दिया जाता था, हम लोग सभी मिलकर के विचार किए कि क्यों न यदि सामूहिक हो जाए। अकेला से जितना अच्छा प्रयास नहीं हो सकता है, यदि समूह में प्रयास किया जाए तो फिर कुछ भी असंभव संभव हो सकता है। परती जमीन को भी नहीं उपजाऊ बनाया जा सकता, बंजर जमीन को भी, पहाड़ पर भी खेती किया जा सकता है। तो बस वही चीज को हम लोग सोचते हुए एक सुपर 31 का गठन किया, जिसमें कि जिस तरह भी हमने कहा कि अभी हमारे जितने बच्चे हैं सब 10-10 बच्चे को जुड़वा सकता है, उसी तरह से 31 वैसे प्रतिभावान बच्चे जिसमें कुछ भी क्षमता है उसको निःशुल्क पढ़ाने की हम सभी शिक्षकों ने ठाना है। और जिसमें कि इस बार जो क्लास 12 में इस बार है अपियर, जो अभी 11 या 12 में जाएंगे, तो रेगुलर बच्चे का एग्जाम भी हुआ और 31 बच्चे का सुपर 31 करके 31 जेई में, 31 नीट में सिलेक्शन भी हुआ, उसका क्लास भी चल रहा है। और आज रात तक में या कल सुबह तक में जो आप लोग एग्जाम दे दिए, एग्जामिनी कैंडिडेट का भी बैच का घोषणा होगा। संभवतः 3 अप्रैल से वो क्लास चलेगा और उसमें एक आपको थोड़ा सा टेस्ट देना होगा। यदि उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं
तो आपका कंप्लीट पढ़ाई का खर्चा हम लोग लेंगे। और यह भी हम गारंटी देंगे कि कोटा की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार में ही पटना और भागलपुर 2 कोटा वाला स्थान है, लेकिन पटना से भी छीन करके हम वो स्थान भागलपुर को हम लोग दिलवाएंगे। ठीक है, और ये जान लीजिए कि हम लोग यदि कोशिश करते हैं तो कुछ सोच समझ करके करते हैं। जिसमें इतने सारे शिक्षक, जिसमें से 4-5 शिक्षक तो आए थे लेकिन सभी शिक्षक नहीं आ पाए थे, इतने सारे शिक्षक यदि मिल जाएंगे और इतना प्रयास करेंगे, और तो आप लोग थोड़ा सा खाली हम लोगों का कदम मिला करके चलिएगा तो जरूर वह सफलता भी मिलेगा। और जो सम्मान समारोह सीएनएम केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट के द्वारा +2 में कुछ अच्छा प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, सत्यम बोर्ड इंस्टीट्यूशन में जो कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए दिया जाता है, अब हम लोग चाह रहे हैं यह तो होते रहे लेकिन एक नया समारोह भी हम लोग आयोजित करें। और उसके लिए इस छोटे से इंस्टीट्यूशन जिसमें कि 500-600 बच्चा बैठता है एक क्लासरूम में, नहीं, टाउन हॉल जैसे बड़े हॉल की आवश्यकता पड़े जहां जेई और नीट का टॉपर्स और रैंकर्स का सम्मान समारोह किया जाए। और देखिए, जैसा कि हम लोग सुपर 31 लॉन्च कर रहे हैं, बेसिकली ये है किसके लिए? जेई मेंस, नीट, उन लोग के लिए है। आप यूं समझें कि आप लोग तो 12 पास कर चुके हैं, अब क्या करना है आप लोग को? अपना एम को फिक्स करना है, जेई तरफ या नीट तरफ। आप लोग तो टेंशन है नहीं बोर्ड का, सिर्फ मन लगा के पढ़ना है। अच्छा, एक बात जानो, क्या तुम जो अभी पढ़ लियो, क्या इससे रुपया कमा लोगे? क्या रुपया नहीं कमा पाओगे। तुम पढ़ क्यों रहे हो? रुपया कमाने के लिए। तुम्हारा आज जितना बेहतर होगा, कल उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए आज को अच्छे से जीना है आपको। जैसे कि हम लोग, राकेश सर हैं, हम हो गए, सीएनएम सर हो गए, उजाला सर, और भी बहुत सारे टीचर, सब मिलकर पूरे भागलपुर 13 जिला जिनके जितने संपर्क में है, हम लोग टॉप 31 बच्चे सेलेक्ट करेंगे। समझ रहे हैं बात को? आप टॉप पर के पीछे बैठिएगा, एक माहौल भी जबरदस्त होगा। और क्या पता अगले बार हम फिर से आपको सम्मानित करें और ये कहते हुए, ये बच्चा आईआईटी में रैंक 1 लाया है, नीट में रैंक 1 लाया है, ये जेई में किया है। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग को उस पर फोकस करना है। ठीक है, चलो, धन्यवाद। 2 बच्चे और बच गए, जरा सा उनको सम्मानित कर दिया जाए। लेट से, चूंकि वही जो प्रोग्राम जो लेट हुआ, सर बस 2 मिनट और समय लेते हैं, उसका लास्ट कर देता है, या नहीं तो सर लोगों को जरा सा, सर थोड़ा सा चाय जरा सा चाय जल्दी से। तो 2 बच्चे बचे हैं, दीजिए लिस्ट दीजिए वो 2 बच्चे का। कौन कौन है? सौरभ कुमार, सौरभ जी आइए। राकेश सर, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा भार लीजिए, जल्दी हो जाएगा। सौरभ जी आइए पहले, सौरभ कुमार, क्या नाम वो? सौरभ आइए। प्रिंस कुमार मुंगेर, प्रिंस कुमार आइए। एक धीरज जी हैं, तैयार रहिएगा, आपको भी बुलाएंगे। आइए। राहुल रंजन, रातुल रंजन। एक बच्चे हैं धीरज जी, जो कि अभी हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं, तो हमको बहुत खुशी मिला। वो बच्चे बोले कि सर अंतिम में आपका भी हम क्रैश कोर्स ज्वाइन किए थे, 2 महीना जो लास्ट में था, बहुत फायदा मिला। तो हम चाहेंगे कि वो भी आए, सर को याद किया और सम्मान के वो भी हकदार हैं। आइए। इसको बुला के नोट करवा लीजिएगा बाद में। एक तो गिर गया, नहीं भेला, उठा लीजिए।
एक सेकंड, आप जरा से खाली कुछ करना लीजिए, आपको क्या फायदा होगा बताइए। सर मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं लास्ट में सर का क्लास ज्वाइन किया था, जिसमें मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था कि मेरे से लग नहीं रहा था कि अच्छा मार्क्स आ पाएगा, लेकिन इन सर के बदौलत आज मैं इतना अच्छा मार्क्स ला पाया। कॉलेज में किस कॉलेज? गाँव का KBC। वाह, ये बच्चे अपने कॉलेज का टॉपर है, जैसे जोरदार तालियां। वेरी गुड, वाह। एक बच्चे और बच गए हैं, एक बच्चे, हम नहीं चाहते हैं कोई भी बच्चा छूटे। एक्चुअल प्रोग्राम जो इधर उधर हो गया तो मैंने बच्चा मिस होते जा रहा है, फिर आते जा रहा है। तो एक बच्चे, कौन बचे? सौरभ। कौन सा लिस्ट है? अच्छा ये, तो सौरभ की आई। तो अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है, और हम यही चाहेंगे कि जो भी बच्चे रेगुलर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम से सीख लीजिए कि काश अगले साल यह पल हमारा भी आए और इससे भी अच्छा कर सके। और हमेशा हम स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं अपने बच्चों को। और जिन बच्चे को लगता है आपके सीनियर, यहाँ अभिषेक जी बैठे हुए हैं या और भी हैं, बाहर में त्रिदेव जी अपने बच्चों से गप कर रहे हैं, तो आप लोग इनसे जो भी बात करना हो कर सकते हैं। अभिषेक जी थोड़ा सा बच्चे लोग, छोटा भाई लोग, थोड़ा सा गपशप करिए, वो लोग जानेंगे, जाइए, इच्छुक रहता है। चलिए, तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है। इसी तरह आप लोग अगले साल भी सम्मान समारोह के लिए इंतजार करिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।